पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा घर था जो इकलौते खेत के बीच खड़ा था। ये घर किसान लेंचो का था। खेत के चारों ओर ऊंचाई से देखने पर लगता था मानो धरती पर हरी चादर बिछी हो। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और लेंचो के चेहरे पर मुस्कान थी। लेंचो ने अपने बच्चों से कहा, इस बार अच्छी बरसात होगी और हमारी मक्के की फसल लहलहा उठेगी। वह और उसका परिवार खेत में काम में लगे रहे। सभी बच्चों ने भी मेहनत की। किसी ने खरपतवार निकाले, किसी ने पौधों को सहारा दिया। पूरा परिवार आने वाली अच्छी फसल की उम्मीद में खुश था। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। यही तो चाहिए था। लेंचो ने प्रसन्न होकर कहा। बूंदें गिरनी शुरू हुईं, पहले हल्की, फिर तेज। वह खुश होकर बोला, ये तो भगवान के सिक्के बरस रहे हैं। बारिश की हर बूंद उसे सोने चांदी की लग रही थी, जो उसकी फसल को समृद्धि देगी। लेकिन अचानक बारिश के साथ ओले गिरने लगे। छोटी छोटी बर्फ की गोलियां खेतों में टकराने लगीं। थोड़ी देर में यह ओले और भी बड़े हो गए, मुर्गी के अंडे जितने। देखते ही देखते पूरी फसल नष्ट हो गई। हरे भरे पौधे सफेद चादर में ढक गए। बारिश थमी तो खेत उजड़ चुका था। लेंचो की पत्नी ने दुखी स्वर में कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। लेंचो का चेहरा उतर गया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह मजबूत आदमी था, पर हालात देखकर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। भगवान बड़ा है, वह हमारी मदद करेगा। कोई भूखा नहीं मरेगा। उसने परिवार को ढांढस बंधाया। रात भर लेंचो सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह उसके मन में एक विचार आया, भगवान को पत्र लिखना। उसने सोचा, भगवान देख रहे हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गई है। अगर मैं उनसे मदद मांगूंगा तो वे जरूर देंगे। लेंचो ने कागज और कलम निकाली और चिट्ठी लिखने बैठ गया। उसने बड़े विश्वास के साथ लिखा, भगवान जी, मेरी पूरी फसल ओलों ने बर्बाद कर दी है। अब मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद चाहिए। कृपया मुझे 100 पैसे भेज दीजिए ताकि मैं अपना खेत फिर से बो सकूं और परिवार को खिला सकूं। आपका अपना लेंचो। उसने लिफाफे पर केवल लिखा, टू गॉड, और उसे डाकघर ले गया। डाकिया पहले हंसा, फिर लिफाफा देखकर चौंक गया। उसने यह पत्र डाकघर के पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पत्र पढ़कर पहले मुस्कुराया, फिर उसने लेंचो का अटूट विश्वास देखकर सोचा, कितनी अद्भुत आस्था है इस आदमी में। अगर इसका विश्वास टूट गया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। किसी ने 5 पैसे दिए, किसी ने 10 पैसे दिए। खुद पोस्टमास्टर ने भी कुछ ज्यादा पैसे डाले। काफी मेहनत के बाद वे 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाए। पोस्टमास्टर चाहता था कि पूरी राशि 100 पेसो हो, लेकिन इतना इकट्ठा करना संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने इसे लिफाफे में रखा और ऊपर लिखा, फ्रॉम गॉड। जब लेंचो डाकघर पहुंचा तो डाकिया ने मुस्कुराते हुए उसे पत्र दिया। लेंचो ने खुशी से लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसमें सिर्फ 70 पैसे हैं, उसका चेहरा गंभीर हो गया।